नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। क्विक रिवीजन सीरीज है। पूरे करंट अफेयर से 2300 प्रश्नों को लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ प्रश्न हैं और स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ामों को ध्यान में रख के बनाया गया है। जिनका भी लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है वो इन प्रश्नों को रट लें और 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस वीडियो से आपको कम से कम 10 प्रश्न मिलने वाले हैं। जैसा लिखा होगा एज इट इज़ वहाँ पे क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिए और एक एक प्रश्न को रट लीजिए। स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। जो भी लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में जनवरी से लेकर अगस्त तक पूरे प्रश्न यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको। जनवरी से अगस्त तक 2300 प्रश्न हैं। पूरे 2300 प्रश्नों का कलेक्शन है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के पर है और आप देख रहे हैं, भारत और बांग्लादेश कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही आंसर है 4096, यानी 4096 किलोमीटर की जो है सीमा रेखा साझा करते हैं भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉप 50 वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के तहत भारत का कौन सा स्टेशन पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। वीडियो को पूरा देखें। हमारी कोशिश है कि कम से कम समय में सबसे ज़्यादा प्रश्न करवाए जाएं और 2300 प्रश्नों का कलेक्शन है। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चन है, तो खास करके मैं यही कहूँगा कि वीडियो ज़रूर आप पूरा देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों की संख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के संरक्षित स्मारकों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला क्रिकेट टीम की T20 की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो T20 की जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, साल 2018 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व के कितने संरक्षित स्मारकों की सूची, कितने स्मारकों के नाम को जोड़ा है? तो यहाँ पे 6 इसका सही आंसर है। 2018 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व के लिए 6 जो है संरक्षित स्मारकों को सूची में जोड़ा है। नेक्स्ट है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? हबीबगंज भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, जाने माने नेता अभिनेता कादर खान का निधन हो गया। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो काबुल में उनका जन्म हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, नए साल के मौके पर अमेरिका और इजराइल निम्न में से किस संस्था से अलग हुआ? तो यूनेस्को से जो है अमेरिका और इजराइल अभी जल्दी में जनवरी माह में अलग हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ष की महिला वनडे क्रिकेट टीम का कमान सूजी बेट्स को सौंपी, जिनका संबंध कहाँ से है? यानी कि सूजी बेट्स जो हैं वो किस देश से संबंध रखती हैं? तो सही आंसर है न्यूजीलैंड। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट है प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व को संरक्षित स्मारकों की संख्या में भारत में कितनी हो गई हैं? यानी कि कितनी जो है संरक्षित स्मारकों की संख्या हो गई है? तो 3693। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायमूर्ति TBN राधाकृष्णन को किस हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है? तो तेलंगाना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंसर सभी लगे हुए हैं। मैं जो भी आंसर पढ़ रहा हूँ, जो भी प्रश्न पढ़ रहा हूँ, तो आप इनको सुनते जाइए। बस 2 से 3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो पूरे एक एक प्रश्न आपको रट चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका यूनेस्को से इससे पहले पहली बार कब बाहर हुआ? इससे पहले भी एक बार बाहर हो चुका है। तो 1982 इसका सही आंसर है। 1982 में अमेरिका यूनेस्को से एक बार पहले भी अलग हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को हिडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बनाया जाएगा।
हिडलबर्ग रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो ये है जर्मनी में। जर्मनी के हिडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पे भोपाल का जो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्थायी गौशाला यानी गोवंश आश्रम स्थल की स्थापना की? अस्थायी गोवंश आश्रम स्थल की स्थापना की? तो यूपी सरकार ने की, यूपी सरकार ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बनारस। मोदी जी ने बनारस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जनवरी 2019 को कतर ओपेक से बाहर हो गया, यानी जो कतर देश था वो ओपेक से बाहर हो गया। यह इस संस्था में कब शामिल हुआ था? तो यह 1961 में कतर ओपेक का सदस्य बना था और अभी जो है ये अलग हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 13 जनवरी के मध्य विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान में आयोजित हुआ, वह कौन सा संस्करण था? यानी कि इसका संस्करण पूछा गया तो 27वां संस्करण था विश्व पुस्तक मेला का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है? तो इसका सही आंसर है कतर। लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 13 जनवरी के मध्य विश्व पुस्तक मेला, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है दक्षिण अफ्रीका भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य के कोयले खदान में 15 श्रमिकों के 19 दिनों तक के फंसे होने की खबर चर्चा में रही है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेघालय। मेघालय में कोयला खदानों में 15 श्रमिक जो है 19 दिन तक फंसे रहे मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कतर सालाना कितने मिलियन टन के प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर है 77 मिलियन टन। 77 मिलियन टन प्राकृतिक गैस का उत्पादन कौन करता है? कतर देश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विकसित निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस को निम्न में से किस में शामिल किया गया? तो तेजस को वायुसेना में शामिल किया गया। तेजस को वायुसेना में शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई 1965 में। 1965 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवत गीता की प्रासंगिकता पर प्रदर्शनी गीता इंटेलिजेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो गीता इंटेलिजेंस का आयोजन दुबई में किया गया, दुबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक राइस चावल की प्रजाति निम्न में से कहाँ पाई गई? तो ब्लैक चावल की जो प्रजाति थी, ब्लैक राइस की प्रजाति थी, वो मणिपुर, तमिलनाडु और बंगाल सभी जगह जो है पाई गई। तो इसका आंसर होगा डी, सभी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त कड़कनाथ मुर्गा का संबंध है मध्य प्रदेश से। कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे को झाबुआ जिले का जीआई टैग किस वर्ष प्रदान किया गया? तो झाबुआ यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2017 में। 2017 में कड़कनाथ मुर्गा को झाबुआ जिले का जीआई टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 जो है अस्थायी सदस्य, इसमें पूछा गया है कि कौन सा देश शामिल नहीं है, यानी 5 जो अस्थायी सदस्य हैं उसमें जो है कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल है दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम और जर्मनी शामिल है, लेकिन जापान जो है देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्यों में नहीं है, जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, असम समझौते और बोडो समझौते जो नए वर्ष में चर्चा में थे, इन समझौतों पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो यह 1985 और 2003 में
इन समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया? कौन कौन से? असम समझौता और बोडो समझौता। असम 1985, बोडो समझौता 2003। नेक्स्ट प्रश्न है, चांद का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी से कभी नहीं देखा जा सकता? 41% भाग, 41 जो पार्ट है वो चांद का जो है हम पृथ्वी से कभी नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चांद के अनदेखे हिस्से को क्या कहा जाता है? तो डार्क साइड। जो चांद का अनदेखा जिस पार्ट को हम नहीं देख पाते हैं उसको डार्क साइड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राधिकृत आव्रजन चेकपोस्ट के रूप में मंजूरी दी? तो वीर सावरकर एयरपोर्ट। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। तो वीर सावरकर एयरपोर्ट को जो है मंत्रिमंडल ने प्राधिकृत आव्रजन चेकपोस्ट जो है मंजूर किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जनवरी 2019 को भीमा कोरेगांव लड़ाई की 201वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह किन किन के बीच लड़ी गई? तो यह अंग्रेज और पेशवाओं के मध्य कोरेगांव की लड़ाई जो है लड़ी गई, भीमा कोरेगांव की लड़ाई। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रख्यात कोच रमाकांत आचरेकर का 2 जनवरी 2019 को निधन हो गया। उन्होंने किस खेल का प्रतिनिधित्व किया? तो ये सचिन तेंदुलकर के गुरु थे। तो क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सिनेरियस गिद्ध को देखा गया। सिनेरियस गिद्ध जो है झारखंड से रिलेटेड है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई कब हुई थी? तो जनवरी 1918 में अंग्रेज और पेशवाओं के बीच में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर सावरकर हवाई अड्डा अभी हमने बताया, तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब उत्तर प्रदेश सरकार हत्या, दुष्कर्म, पीड़िता, डकैती, अत्याचार पीड़ित दलितों को प्रतिमाह महंगाई भत्ते के साथ कितने रुपए पेंशन देगी? तो 5,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चांद के अनदेखे हिस्से का अध्ययन करने के लिए चीन ने अपने कौन से यान को जो है चांद पर उतारा है? तो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, चांग-ई 4 उसका नाम है। चांग-ई 4 जिसको जो है चाइना ने चांद पर उतारा है, चांग-ई 4। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ब्रिजलाल इसका सही आंसर है। वीडियो को पूरा देखिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर तो ज़रूर करिए। नेक्स्ट प्रश्न है, और जिन साथियों को लगता है कि स्पीड स्लो है तो आप सेटिंग से जा कर के स्पीड को तेज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि केरल सरकार ने 1 जनवरी 2019 को कितनी लंबी जो है नारी श्रृंखला का आयोजन किया? तो 620 किलोमीटर लंबी जो है नारी श्रृंखला का आयोजन केरल सरकार द्वारा किया गया। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में कहाँ स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पश्चिम इसका सही आंसर है। एंडीज पर्वत जो श्रृंखला है कहाँ पे है? पहले तो दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण अमेरिका में कहाँ है? पश्चिमी किनारे पे जो है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एंडीज पर्वत श्रृंखला पर किस जीव की नई प्रजाति पाई गई है? तो मेढक जो है इसका मेढक सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में कितनी लागत की तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन जो है 4500 करोड़ रुपए, 4500 करोड़ इसका सही आंसर है। उड़ीसा सरकार में किया है। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, एंडीज पर्वत का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है? एंडीज पर्वत का जो है विस्तार सबसे अधिक कहाँ पे है? तो सबसे अधिक है चिली में। चिली इसका सही आंसर होगा, चिली। यहाँ पे हम स्टैटिक जीके को भी कवर कर रहे हैं, साथ साथ करंट को रिलेट करके स्टैटिक जी को भी जो है कवर किया जा रहा है। तो एंडीज पर्वत का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पे है? तो चिली में है, चिली में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अवैध
कोयला खनन को रोकने के लिए विफलता के चलते किस राज्य सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो मेघालय सरकार पर एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किस पे? मेघालय राज्य सरकार पे। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा येलो कार्ड किससे संबंधित है? तो येलो कार्ड संबंधित है गवाहों की सुरक्षा से। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में थाईलैंड में चक्रवाती तूफान कौन सा आया जिसने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अपने चपेट में लिया? तो उस चक्रवाती तूफान का नाम था पाबुक जो है थाईलैंड में चक्रवाती तूफान आया और भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अपनी चपेट में लिया, उसका नाम था पाबुक। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने मोबाइल कंप्यूटर के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? तो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट बाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है मकर विलकुक उत्सव किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर केरल इसका सही आंसर है, मकर विलकुक उत्सव जो है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा अल्टीमा थूले क्या है? तो ये है एक ब्रह्मांडीय पिंड है, अल्टीमा थूले नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है अल्टीमा थूले हमारे पृथ्वी से कितनी दूर पर है? तो 6.5 अरब किलोमीटर 6.5 अरब किलोमीटर की दूरी है अल्टीमा थूले की, जो कि क्या है? ब्रह्मांडीय पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणिमा सिन्हा जिसने माउंट विल्सन जो है उस पर चढ़ाई की, वह पहली महिला दिव्यांग महिला बन गई हैं। तो अंटार्कटिका में माउंट विल्सन कहाँ पे है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा के बारे में 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अरुणिमा सिन्हा का संबंध किस खेल से था? तो वॉलीबॉल इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणिमा सिन्हा जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम दिव्यांग महिला बनी थी, उन्होंने एवरेस्ट पर फतेह कब हासिल की थी? तो ये पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके के रूप में। तो 2013 में माउंट एवरेस्ट पर प्रथम दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम के मूल निवासियों के लिए स्थानीय निकाय एवं विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें आरक्षित होंगी, इसका पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का फैसला किया? तो एमबी बेजबरुआ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है, जिसे फिलहाल किस रेलवे स्टेशन ने लागू किया है? तो ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन है जिसने जो है इसको लागू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आरबीआई के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए व्यापक समाधान की समीक्षा और प्रस्ताव के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई? तो उसकी अध्यक्षता की यूके सिन्हा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने के लिए नए विधेयक में निम्न में से किस जनजाति को शामिल करना चाहता है? तो यह है तराओ, इदू और मिसमी कमान, ये सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अरुणिमा सिन्हा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो उत्तर प्रदेश के पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंबेडकर नगर से अरुणिमा सिन्हा संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वेब आधारित परिवेश को 15 जनवरी 2019 तक राज्य स्तर पर शुरू किया जाएगा। इस वर्ष 2018 में कब लॉन्च किया गया? तो अगस्त 2018 में परिवेश नाम का ऐप लॉन्च किया गया था, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में मलेशिया के राजा ने अपने 5 साल के पहले ही अपनी गद्दी छोड़ दी, उनका नाम क्या था?
तो सुल्तान मोहम्मद बी नाम था। कोई भी प्रश्न आए जनवरी से लेकर अगस्त तक, एक भी प्रश्न यहाँ से छूटने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। और पूरा वीडियो देखिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यश विजय कुमार ने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता, वे किस समाचार पत्र के वरिष्ठ उप संपादक हैं? तो द हिंदू के यश विजय कुमार ने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है जीता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार, वो कहाँ के हैं? द हिंदू के संपादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अबोर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो अबोर जनजाति अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 1985 के असम समझौते के तहत उच्च स्तरीय समिति का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया, जो कि असम समझौते के किस धारा के तहत किया गया? तो इसका सही आंसर है धारा 6 के अंतर्गत इसको किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामनाथ गोयनका अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अभी जो है यहाँ पे हम रामनाथ गोयनका पुरस्कार यश विजय कुमार को द हिंदू के संपादक हैं उनको दिया गया, तो खास जाहिर सी बात है कि पत्रकारिता में दिया जाएगा। तो रामनाथ गोयनका अवार्ड का संबंध पत्रकारिता क्षेत्र से है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 जनवरी 2019 को देवेंदु पलित का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से हैं? तो उपन्यासकार। अमेरिका में फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में दिए जाने वाले गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का कौन सा संस्करण था? तो इसका 76 यानी 76वां संस्करण जो है आयोजित हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि देवेंदु पलित जिनका निधन हुआ है 1998 में, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इनकी जो कृति थी उसका नाम था अनुभव कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया किसको? देवेंदु पलित। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया भर में उच्च कुशल पेशेवर लोगों में अमेरिका का ग्रीन कार्ड पाने की लालसा रखती है, जिनमें भारत किस नंबर पे है? तो भारत है दूसरे नंबर पर। किस कार्ड में? ग्रीन कार्ड पाने की जो लालसा है उसमें। प्रश्न है, 3 जनवरी 2019 को पाकिस्तान द्वारा निम्न में से कौन से स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? तो पाकिस्तान द्वारा जो पंचतीर्थ स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सब्यसाची भट्टाचार्य जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे? तो इतिहासकार थे डॉक्टर सब्यसाची भट्टाचार्य। पहला विश्व ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल की जन्मतिथि पर मनाया गया, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के त्वरित निष्पादन के लिए किस राज्य सरकार को केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार दिया गया? तो आंध्र प्रदेश। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो है संबंधित है आंध्र प्रदेश से, सिंचाई और विद्युत बोर्ड पुरस्कार मिला है इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतीर्थ जो कि एक प्राचीन हिंदू स्थल है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पेशावर में है, जहां एक मंदिर और कौन से पेड़ों वाला बगीचा है? तो खजूर के पेड़ जो है यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हम जो भी प्रश्न उससे संबंधित है यानी कि एक्सप्लेनेशन के रूप में आप समझ सकते हैं, तो हमने इसमें क्वेश्चन के रूप में इसको डाल दिया है। तो पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना यहाँ किस में है? गोदावरी नदी पे है, गोदावरी नदी पे बनी है पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाबाहार बंदरगाह ईरान के समुद्र के किस तट पर स्थित है? तो दक्षिणी तट पर स्थित है चाबाहार बंदरगाह। कहाँ है? ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 किस लिए चुना गया? तो बाहेंग बाम लमन गाबा सिंह इनको जो है चुना गया। किसके लिए? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 के लिए, बाहेंग बाम लमन गाबा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है कि बाहेंग बाम लमन गाबा सिंह जो इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला, ये किस राज्य से हैं? तो मणिपुर राज्य से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम
ने अचानक इस्तीफे का ऐलान किया? तो इस्तीफा दिया, डेविड मालपास को बनाया गया। डेविड मालपास को बनाया गया है। इन्होंने 2012 से जो है कार्यरत थे। नेक्स्ट प्रश्न है 1 जनवरी 2019 को ग्लोबल सोलर काउंसिल GSC के अध्यक्ष के रूप में किसी प्रणव आर मेहता को ग्लोबल सोलर काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल सोलर काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय, किसका? ग्लोबल सोलर काउंसिल का। नेक्स्ट प्रश्न है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति तथा विश्व बैंक के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेंगे? तो कौन काम करेंगे? क्रिस्टलिना जियोरिजिवा जो है अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सरकार ने किस भारतीय शहर में ईरान की बैंक शाखा खोलने की इजाज़त दी है? तो मुंबई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जम्मू और कश्मीर के में निरर्थक एवं अप्रचलित कानूनों की पहचान के लिए 7 जनवरी 2019 को एक कानून आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? एम के हंजुरा ने इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9 जनवरी 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम का दूसरा संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पुणे इसका सही आंसर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सरकार ने किस भारतीय शहर में ईरान की बैंक शाखा को खोलने का इजाज़त दिया है? तो मुंबई में जो है ईरान की बैंक शाखा खुल सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 9 जनवरी 2019 को जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ वो पुणे में हुआ, बताया जा चुका है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में मुख्य अर्थशास्त्री का पद संभालने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो गीता गोपीनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया और द्वितीय का किया गया पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोटली विष्णु मंदिर जो कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो चुका है कहाँ पर है? तो पिथौरागढ़ इसका सही आंसर है। क्या है? कोटली विष्णु मंदिर जो राष्ट्रीय विश्व धरोहर में घोषित किया गया है तो पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने घोषणा की कि USA क्रिकेट उसका कौन सा सदस्य होगा? तो USA क्रिकेट जो है 105वां सदस्य होगा। कौन सा? USA क्रिकेट 105वां सदस्य होगा। तो 100 प्रश्न पूरे होने वाले हैं। आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से एक एक क्वेश्चंस तराशे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन का जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसको हम क्वेश्चन के रूप में डाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट USA क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद संविधान के अनुसार कौन सा एसोसिएट सदस्य बना? तो संविधान के एसोसिएट सदस्य के रूप में अगर देखा जाए तो 193वां सदस्य बना है। नेक्स्ट है 9 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री गंगा जल परियोजना द्वारा जो है गंगा जल परियोजना का उद्घाटन आगरा में किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भोपाल साहित्य कला महोत्सव 2019 में सुशीला देवी को साहित्य पुरस्कार प्राप्त किया? तो नमिता गोखले इसका सही आंसर होगा। नमिता गोखले को सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है संसद से पारित 124वां संविधान संशोधन विधेयक में सामान्य श्रेणी के आर्थिक पिछड़ों को कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रावधान किया गया? तो 10%। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 से 14 जनवरी 2019 को मध्य भोपाल साहित्य और कला महोत्सव 2019 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो पहला संस्करण आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय ICC का मुख्यालय दुबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वदेश दर्शन परियोजना का शुभारंभ कब किया गया?
तो 2014 से 15 में। जो भी संभावित प्रश्न है जो लोअर पीसीएस में आ सकते हैं उन सबको यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124वां संशोधन विधेयक 2019 संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करेगा? तो ए और बी यानी कि अनुच्छेद 15 और 16 में 124वां संविधान संशोधन जो है उसके तहत संशोधन किया जाएगा। किसमें? अनुच्छेद 15 और 16 में। रेणुका बांध बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। रेणुका बांध बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होते हैं यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है स्वदेश दर्शन परियोजना का शुभारंभ, ये क्वेश्चन हो चुका है 14-15 में किया गया। नेक्स्ट है रेणुका बांध बनाने का प्रस्ताव किस नदी पे? तो गिरी नदी पे जो है किया गया है। किस राज्य में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना उमियाम झील दृश्य, उमियाम का मतलब होता है झील दृश्य, का उद्घाटन किया गया? तो मेघालय में स्वदेश दर्शन परियोजना का जो है पहला राज्य है मेघालय में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है किस आईआईटी द्वारा ग्रीन हाउस गैसों पर अंकुश लगाने के लिए स्पेस फ्यूल ईंधन को तैयार किया गया? तो आईआईटी मद्रास जो है उसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 22 से 25 जनवरी 2019 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दावोस में। दावोस इसका सही आंसर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट है दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एविएशन, ट्रेवल एंड टूरिज्म सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अजय सिंह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हाल ही में बेहतरीन पर्यटन स्थलों की सूची में भारत का कौन सा स्थल दूसरे नंबर पर रहा? तो हम्पी जो है दूसरे स्थान पर रहा। किसमें? पर्यटन स्थलों की सूची में। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाए जाने वाले विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 1975 से हुई। तो विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 1975 से की गई, तभी से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम्पी किस नदी पर है? तो हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश का आम नागरिक उड़ान 3 के तहत कितने जल विमानों की परियोजना को मंजूरी दी? तो 13 जल विमानों की परियोजनाओं को मंजूरी दी उड़ान 3 के तहत। नेक्स्ट है हाल ही में यूपी में एयरबोट सेवा प्रारंभ की गई वाराणसी से प्रयागराज के बीच में एयरबोट सेवा प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है उड़ान 3 के तहत किस जल विमान संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा बना है? तो अंडमान द्वीप जो है उड़ान 3 को लागू करने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? तो मलाला यूसुफजई की बुक का नाम क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान का हिस्सा नहीं है? तो अंडमान का हिस्सा हुतबे, लांगदीप, हैवलाक हैं, लेकिन कार निकोबार जो है द्वीप जो है अंडमान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है सू तेसेंग चांग कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ताइवान के प्रधानमंत्री हैं शू तेसेंग चांग। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कोच हरेंद्र सिंह को हटा दिया गया है। ये जो है पुरुष हॉकी टीम के जो है कोच थे, इनको हटा दिया गया। कौन थे? हरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कब तक रहा? तो 1336 से 1646 के बीच में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 जनवरी 2019 को सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इनकी विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का उद्घाटन जो किया गया वो चेन्नई में किया गया। तो सर्वभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न है
हाल ही में भारत मध्य एशिया संवाद कहाँ हुआ? तो हाल ही में ये समरकंद में हुआ। समरकंद इसका सही आंसर। भारत मध्य एशिया संवाद समरकंद। हाल ही में विवेकानंद जी की जयंती में पर उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। तो इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड में विवेकानंद जी की जयंती पर सबसे ऊंची प्रतिमा जो है उसका अनावरण हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है रांची में स्थापित सबसे ऊंची, ये कहाँ किया गया? रांची में सबसे ऊंची विवेकानंद जी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 33 फीट। 33 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत मध्य एशिया संवाद में हिस्सा लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कहाँ पहुंची? तो उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है भारत मध्य एशिया संवाद में जो है हिस्सा लेने पहुंची थी और हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। तो उस इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे एग्जाम में तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जनवरी मंथ चल रहा है, जनवरी से अगस्त तक एक भी प्रश्न हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सभी प्रश्नों को स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको हम सबको कवर करेंगे इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उनका जन्म कब हुआ? तो 1863 में विवेकानंद जी का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 2 जो कि जनवरी 2019 में भेजा जाना था परंतु कुछ कार्य अधूरे रहने के चलते इसे अब कब भेजा जाएगा? और ये जो है अप्रैल 2019 दिया हुआ है, इसको भी जो है ये क्वेश्चन जो है हटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा इस चंद्रयान 2 से रिलेटेड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को जो है कहाँ से शुरुआत किया? 1984 में जो है शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की। और कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती पर, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। नेक्स्ट है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम विकास परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी जिसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और ये जो है कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने किस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के महासचिव के तौर पर नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर है जयदीप गोविंद। जयदीप गोविंद को NHRC का महासचिव नियुक्त किया गया। चार धाम विकास परियोजना निम्नलिखित में से कौन से शहर शामिल नहीं है? तो इसमें हरिद्वार शहर नहीं शामिल है, बाकी बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री जो है चार धाम विकास यात्रा में परियोजना में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रायसीना डायलॉग के चौथे संस्करण का उद्घाटन एर्ना सोलबर्ग के भाषण से आरंभ हुआ। एर्ना सोलबर्ग किस देश से हैं? तो ये नॉर्वे से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चारधाम विकास परियोजना है ये इसके अंतर्गत कुल कितनी किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर इसका सही आंसर होगा 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर जो है सड़क का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसरो की योजना कब तक गगनयान मिशन के तहत पहला मानव रहित यान अंतरिक्ष में भेजेगा? तो इसका सही आंसर है 2020 तक। 2020 तक इसरो जो है गगनयान मिशन के तहत पहला मानव रहित यान जो है अंतरिक्ष में भेजेगा। कब तक? 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपन्न। संपन्न क्या है? संपन्न एक सॉफ्टवेयर है। संपन्न क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम को दे रहे हैं तो आपके लिए ये पूरा जो है वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है हाल ही में नरेंद्र मोदी को फिलिप कोटलर पुरस्कार से दिया गया। तो फिलिप कोटलर पुरस्कार का संबंध किस देश से? तो अमेरिका। अमेरिका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य श्रेणी में पिछड़े लोगों के लिए संवैधानिक अधिनियम 2019 के प्रावधान को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो गुजरात इसका सही आंसर है। गुजरात इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में दूरसंचार विभाग ने संपन्न नाम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जो निम्न में से किससे संबंधित है? तो संपन्न नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो पेंशनरों से, पेंशन धारक जो हैं उनसे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है एक परिवार एक नौकरी योजना की शुरुआत किसने की है? सिक्किम सरकार द्वारा किया गया है। हेनले
पासपोर्ट सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 79 रैंक जो है हेनले पासपोर्ट सूचकांक में रही है। हाल ही में मोहम्मद जुल्फ़िकार का निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित है? तो इनका जो है फुटबॉल से संबंधित, फुटबॉल खेल से संबंधित है। कौन? मोहम्मद जुल्फ़िकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमिता गोखले को उनके किस कृति के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो अभी ये प्रश्न आया है एक बार, तो यहाँ पे देख सकते हैं, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए नमिता गोखले को सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वर्ण परिषद ने 2019 में सोने की मांग को लेकर एक प्रतिवेदन निर्गत किया, जिसमें भारत तथा चीन की खपत मांग सबसे ज़्यादा आती है, जो कि कितनी है? 70%। 70% में भारत और चीन, बाकी में अदर कंट्रीज। वैश्विक सौर परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रणव आर मेहता। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो हम आपका रिवीजन साथ में करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंग्लैंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, कुमार राजेश चंद्रा एसएसबी के महानिर्देशक बनाए गए हैं। प्रश्न है कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को नामित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम आयु के खिलाड़ी कौन थे? तो अभिनव शाह 10 वर्ष के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य डेंगू के बाद स्वाइन फ्लू का कहर झेल रहा है, जिसमें 33 लोगों की मौत हुई? तो पंजाब राज्य इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नरवाल खाप के लोगों ने शादी में दहेज न लेने तय किया एवं शराब को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया? तो हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार ने ये काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्वाइन फ्लू की बात हुई है, तो स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम क्या है? H1N1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के अभिनव शाह ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के किस क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीता? तो निशानेबाजी इसका सही आंसर होगा। निशानेबाजी का संबंध अभिनव शाह से है। अभिनव शाह कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। तो इस प्रकार कई क्वेश्चंस इसमें कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अक्षिता बासवानी कामती ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। तो वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता? अक्षिता बासवानी ने। तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक इनका सही आंसर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? दावोस में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में लेखिका तस्लीमा नसरीन किस उपन्यास का लोकार्पण किया? तो बेशरम जो है, इस उपन्यास का लोकार्पण किसने किया? तस्लीमा नसरीन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गुरु गोबिंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 355वीं। इस पे जो है एक सिक्का भी जारी किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 355वीं गुरु गोबिंद जी की जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नस्लीय टिप्पणी पर जेम्स वाटसन से नोबेल पुरस्कार, जो कि डीएनए खोज के लिए मिला था, छिन गया। तो उन्हें कब मिला था? तो 1962 में। किसको मिला था? जेम्स वाटसन को नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 जनवरी 2019 को लेनिन राजेंद्रन का निधन हो गया। वो क्या थे? फिल्मकार थे, लेनिन राजेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 160 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 15 जनवरी इसका बिल्कुल सही आंसर है। हर वर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के
जो सीईओ हैं वो कौन है? तो मनु साहनी इसका सही आंसर है। वर्ष 2019 में G77 G77 की अध्यक्षता निम्न में से किससे मिली है? तो फिलिस्तीन को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में 4 वर्षों 2015 से 2018 का गांधी शांति पुरस्कार जो है ये 2018 का पुरस्कार 2019 में दिया गया है। तो योहेई सासाकावा को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रश्न ऊपर है तो इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। यह प्रश्न है कि अमा घरे एलईडी योजना का जो शुभारंभ है किस राज्य ने किया? तो उड़ीसा सरकार ने। अमा घरे एलईडी उड़ीसा सरकार की योजना है। नेक्स्ट है 14 से 16 जनवरी को प्रथम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। हैदराबाद इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष? तो विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में 13 किलोमीटर कोल्लम बाईपास का उद्घाटन किया गया? तो केरल इसका सही आंसर है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सा स्टडी मटेरियल आपको चाहिए नेक्स्ट, तो आप कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनंत नारायण जिनका जो है हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया। किसने? अनंत नारायणन ने। वो किस कंपनी के सीईओ थे? तो मिंत्रा जो है उसके सीईओ थे अनंत नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्लम बाईपास का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया? तो NH66 यानी नेशनल हाईवे 66 पे कोल्लम बाईपास जो है राजमार्ग का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में दक्षिण कुरील द्वीपों को लेकर निम्न में से किन दो देशों में तनाव है? तो जापान और रूस में, दक्षिणी कुरील द्वीपों को लेकर। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आने वाली मछलियों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो बिहार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कुरील द्वीपों के पूर्वी तरफ से निम्न में से कौन सा महासागर है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में चांद पर गए अंतरिक्ष यान चांग-ई 4 यानी कि चाइना ने भेजा है द्वारा ले जाया गया पहला बीज उगाया गया। यह बीज किसका था? तो इसका सही आंसर है कपास इसका सही आंसर है। तो इस प्रश्न को आप रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए संगीत नाटक अकादमी का वेब अभियान साझी मुझ में कलाकार का कौन सा चरण पुनः प्रारंभ किया गया? तो दूसरा चरण है इसका। संगीत नाटक अकादमी का वेब अभियान साझी मुझ में कलाकार के प्रथम चरण को कब शुरू हुआ? तो 2018 नवंबर 2018 में प्रथम संस्करण हुआ और जो दूसरा संस्करण था ये जनवरी में हुआ। नेक्स्ट है हाल ही में नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता 3 गुना करने का निर्णय लिया गया है। ये कहाँ पे है? तो असम में है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। नेक्स्ट प्रश्न होगा कि 17 जनवरी को बेंगलुरु में इसरो के किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो उन्नति नाम का जो है कार्यक्रम शुरू किया गया इसरो द्वारा। हम एक घंटे की वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करवाते रहेंगे, तो इस प्रकार आपको 2300 प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो मिल जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले इन सभी वीडियो को आप एक बार देख के जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा और यहीं से प्रश्न आएंगे। कोई भी बुक लेने की करंट अफेयर की आपको नीड नहीं है, इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 जनवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? प्रयागराज में। 17 जनवरी दीनदयाल उपाध्याय विकलांग पुनर्वास योजना पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? मुंबई में। कब? 17 जनवरी को दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना में जो है
नेक्स्ट है गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन 2019 का उद्घाटन गांधी जी की किस जयंती के उपलक्ष्य में किया गया? तो 150वीं जयंती पे किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में विजन 2040 यानी कि 2040 विजन 2040 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में भारत के कितने संस्थान को सूची में जगह मिली है? तो 49 संस्थान हैं भारत के। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 जनवरी को शुरू किए गए वार्षिक जन केंद्रित अभियान सक्षम 2019 का मुख्य उद्देश्य था ईंधन का संरक्षण करना। सक्षम 2019 का मुख्य उद्देश्य था ईंधन का संरक्षण करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में राजेंद्र प्रभु का निधन हुआ, ये किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है, राजेंद्र प्रभु। नेक्स्ट प्रश्न है 16 जनवरी 2019 को जापान पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर रतन लाल को 2019 जापान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ने 14 जनवरी 2019 तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया, कीर्तिमान स्थापित किया। इसकी शुरुआत कब की गई? तो अगस्त 2016 में। अगस्त 2016 इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरुआत की गई? अगस्त 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपको स्पीड जो है फास्ट लग रही तो आप स्पीडोमीटर से स्पीड को तेज करके आप वीडियो को कम समय में देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिष्ठित लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से नामित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनेश फोगाट इसका सही आंसर है। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। नेक्स्ट है भारत में भेल और लिपक्वाइन के पहली लिथियम आयन फैक्ट्री निर्माझा की बात चल रही है, जिसकी क्षमता कितनी है? 30 गीगावाट की है, तो भेल और लिपक्वाइन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में न्यायमूर्ति नारायण स्वामी को किस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का विचार कर रही? तो लेह में जो है सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का जो है निर्णय लिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महानिर्देशक जांच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रभात सिंह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरिफ सईद खोसा जो कि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुए वे कौन से नंबर के हैं? तो 26वें न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट है 18 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किया गया, जिसकी शुरुआत कब से हुई? तो 2003 से हुई। नेक्स्ट है हाल ही में रोजा पार्कस ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गुरिंदर सिंह को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में लार्सन एंड टुर्बो L&T के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया, यह कहाँ स्थापित किया गया? हजीरा में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के लेह और कारगिल में दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्सन एंड टुर्बो ने 2017 में भारतीय सेना के कितने K9 वज्र तोप के निर्माण का ठेका लिया था? तो 100 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो वियतनाम इसका सही आंसर है। तो इस वीडियो में हम 200 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं और यहाँ पे 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय फ्लेमिंगो महोत्सव आयोजन किया गया पुलिकट झील और नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर है, ये इंपॉर्टेंट है। नेल्लापट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही दर्द आर्यन जनजाति कहाँ है? तो लद्दाख से संबंधित है, लद्दाख में जो है पाई जाती है। तो इस प्रकार 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।